आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका निशा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ईदगाह कहानी के अभ्यास प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। तो इसका उत्तर जो रहेगा वो है कि रमज़ान के 30 दिन बाद ईद का त्यौहार आता है। आपको जो है ये पॉइंट याद रखना है कि जो ईद है वो रमज़ान के 30 दिन के बाद आती है। और मुंशी प्रेमचंद ईद के अवसर पर भारतीय गांवों में आने वाले आनंद और उल्लास का वर्णन अनेक प्रसंगों में करते हैं। और जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वह ईद के समय जो लोगों में खुशी होती है, जो लोगों में आनंद होता है, उसका जो है वर्णन बहुत से प्रसंगों में इस कहानी के करते हैं। और सबसे पहले ईद के दिन गांव में ईदगाह जाने के लिए लोगों की तैयारियों का वर्णन होता है। तो सबसे पहले जो वर्णन है वो है तैयारियों का वर्णन, और उसमें जो है लोगों का उल्लास किस तरह से झलकता है उसके बारे में लेखक जो है यहाँ पर बताता है कि गांव की स्त्रियां घरों में सेवइयां बनाती है और जो है अन्य भिन्न भिन्न भांति के पकवानों को बनाने में जुट जाती है। और ईदगाह पर लगने वाले मेले में जाते समय जो बच्चों में उल्लास होता है वह भी देखने लायक है। और ईद में नमाज पढ़ने के पश्चात लोगों का आनंद पूर्वक एक दूसरे को गले लगाना, यह भी लेखक ने इस कहानी में दर्शाया है। मेले में जो बच्चे, बूढ़े और सभी लोग खरीदारी करते हैं और खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की ये जो कहानी है इसमें ईद का आनंद और उल्लास का जगह जगह पर वर्णन होता है। तो दूसरा, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल कर लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? और देखिए ये प्रश्न उत्तर को ही जाहिर कर रहा है कि उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा। तो ये जो है कथन बताया गया है हामिद के बारे में। तो ईदगाह कहानी में बूढ़ी दादी अमीना ईद के अवसर पर परेशान और दुखी होती है। जैसे कि कहानी से दिखता है कि जो दादी होती है वह बड़ी दुखी और परेशान है, क्योंकि उसके घर में न तो पकवाने के लिए सेवइयाँ हैं और न ही बालक जो है हामिद को देने के लिए नए कपड़े और ज़्यादा पैसे हैं। अब प्रेमचंद जी कहते हैं कि लेकिन जो हामिद है वह इन सब चिंताओं से मुक्त है। उसके मन में ईद की खुशी है और वह तो आशा कर रहा है कि मेले में जाकर सारा दिन आनंद मनाएगा। और विपत्तियाँ बड़े लोगों को परेशान करती है, परंतु भोले भाले जो बच्चे होते हैं उनके भोलेपन, सरलता और आशावादिता से मुसीबतों को भी वह आसानी से भुला देते हैं। क्योंकि जो है विपत्तियाँ हैं वो तो बड़े लोगों को परेशान करती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत भोले होते हैं, सरल होते हैं, और जो मुसीबतें होती है उनको भी वो आसानी से क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। और हामिद में आशा है, उत्साह है, जिससे वह गरीबी का सामना करता है और जो उसके जीवन में कमियां हैं उनको वह पराजित कर देता है। इसलिए जो है मुसीबतें अपनी पूरी ताकत जो है जुटाकर भी हामिद को नहीं हरा सकती। और नेक्स्ट है, उन्हें क्या खबर कि आज चौधरी जो है आंखें बदल दे तो सारी जो है ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ये भी बिल्कुल आसान सा जो कहानी में मैंने आपको सार समझाया उसी में से इसका जवाब भी। इस कथन का आशय यह है कि बूढ़ी अमीना एवं अन्य लोगों को भय है कि जो चौधरी है, यदि आज वो जो है आंखें बदल देने का मतलब होता है कि यदि जो है वो आज कठोर हो जाए या उनकी सहायता न करें तो उनकी जो ईद है, जो ईद होती है ना, ईद उनके लिए जो है खुशियों का
दिन होता है, जो ईद है, जो खुशियों का दिन है, वह मुहर्रम मुहर्रम होता है शोक। तो जो उनका खुशियों का दिन है ईद, वह मुहर्रम अर्थात शोक में तब्दील हो जाएगा। गांव के लोग जो है चौधरी का नाम था कयामत अली। कयामत चौधरी का नाम क्या था? कयामत। चौधरी का नाम था कयामत अली। तो अब जो है गांव के लोग चौधरी कयामत अली के घर जाकर उसकी खुशामद करने के लिए मजबूर हैं। कोई उसके जो है घर के कामों में जो है मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? ताकि जो है चौधरी आज आंखें न बदल दे, नहीं तो जो है उनकी ईद की सारी खुशियाँ नष्ट हो जाएगी। ये था इसका बहुत ही साधारण सा जवाब। आगे है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी में नमाज पढ़ने के सामूहिक कार्य का वर्णन बड़े ही उत्साहपूर्वक किया हुआ है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी में बताया है कि हजारों श्रद्धालु एक साथ जो है नमाज को अदा करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो जो है वो सभी प्रेम भाव के बंधन में बंधे हो और उन सब में धर्म के आधार पर भाईचारा और अपनापन दिख रहा है। क्या कहने का अभिप्राय है कि सारे लोगों में जो है धर्म के आधार पर भाईचारा है और अपनापन है। और लेखक का यह भी मानना है कि धर्म जो है वो लोगों को आपस में जोड़ता है, एक लड़ी में पिरोता है और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं करता है, क्योंकि एक साथ पूजा अर्चना नमाज अदा करना हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। क्योंकि सभी जो है जैसे नमाज भी लोग इकट्ठा होकर करते हैं, जो पूजा अर्चना होती है मंदिरों में वहाँ पे भी सामूहिक रूप से जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो लेखक ये मानता है कि जो धर्म है वो लोगों को आपस में जोड़ता है और एकता के सूत्र में जो है पिरोता है, ना कि जो है लोगों को वह अलग होना सिखाता है। छठा प्रश्न, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो जो है आपको कहानी में जैसे कि पता होगा कि हामिद ने अपनी दादी के लिए जो है मेले से चिमटा खरीदा था और दादी ने उसको 3 पैसे दिए थे और हामिद ने उन 3 पैसों को बचाकर अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं खरीदी और उन पैसों को बचाकर अपनी दादी के लिए चिमटा लिया था। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए थे अपने दोस्तों को। हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए कहा कि यदि उसे कंधे पर रख ले तो वह बंदूक बन जाता है और यदि जो उसका चिमटा है अगर उसे हाथ में ले लिया जाए तो वह फकीरों का चिमटा बन जाता है और वह अपने चिमटे को हथियार की भांति चलाकर अपने दोस्तों के सारे खिलौनों को तोड़ सकता है। और हामिद ने कहा कि उसके चिमटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि यह तो रुस्तमे हिंद है, यह तो बब्बर शेर है। ये जो है तर्क हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए दिए थे। अगला प्रश्न है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अब जब बच्चे गांव से ईद मनाने के लिए शहर की ओर जाते हैं तो जहाँ ईदगाह है उसी के निकट जो है ईद के अवसर पर वहाँ पर मेला लगता है। और हामिद और उसके साथी रास्ते में क्या करते हैं कि फलदार जो पेड़ होते हैं कोठियों के साथ
लगे हुए, तो पेड़ों पर जो है पत्थर फेंकते हैं ताकि जो है फल नीचे गिर जाए। जब वो अदालत के भवन को देखते हैं तो वहाँ पर सारे वकील हैं और बच्चों को लगता है कि ये वकील जो है अक्कड़ से भरे हुए हैं। और जब बच्चे कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, और तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि ये इतने बड़े बड़े होकर भी अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जब बच्चे क्लब को देखते हैं जहाँ पर अंग्रेज नाचती हैं, जो मेमे होती है वो नाचती है, तो अपने गाँव की स्त्रियों के साथ जो है उन मेमों की वो तुलना करते हैं। जब वो पुलिस थाना देखते हैं, पुलिस थाना भी वह जो है जाते जाते देखते हैं, तो सिपाही के बारे में जो है बड़े ही अक्कड़ से बखान करते हैं कि किस तरह से जो है सिपाही रवीले होते हैं। और इस तरह से जो है ये जाते हैं, तो ये भिन्न भिन्न जो है चित्र हैं जो कि लेखक के द्वारा जो है इसमें प्रस्तुत किए होते हैं। तो इसमें जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं कि अपने गांव, जो आपका गांव है, से अब जब आप शहर जाते हो तो वहाँ पर कैसे वर्णन आप वर्णित करते हैं कि आपको जो है क्या करना पड़ता है। तो ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। और नेक्स्ट है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बूढ़ी अमीना अब बालिका अमीना बन गई थी। इस कथन के आधार पर बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक क्या क्या आशय है स्पष्ट करें। अब देखो, जो नन्हा हामिद होता है वो उसके माता पिता नहीं है, उसके माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, और अब उसे जो है बूढ़ी दादी अमीना ने पाला हुआ है। हामिद की उम्र 4 या 5 वर्ष है। आप इस तरह से लिख लेंगे कि 4 या 5 साल का हामिद है, इस तरह से लेखक ने इसमें बताया हुआ है। ईद के अवसर पर मेले में खर्चने के लिए उसे अपनी दादी से 3 पैसे मिले हुए हैं। वह जो है कोई भी खिलौना नहीं खरीदता है, न तो वह मिठाई खाता है और न ही हामिद झूला झूलता है। वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि जो है उसकी जो दादी है अमीना, उसके हाथ ना जले। और नन्हा जो हामिद है किस तरह से अपने जो है लालच पर अंकुश लगाता है, किस तरह से जो है हामिद समझदारी से काम लेता है, और इसी समझदारी को हामिद की जो है सूझबूझ से लेखक ने दर्शाया है। और लेखक ने उसे कहा है कि उसने किस तरह से बूढ़े हामिद का पार्ट किया। और जो बूढ़ी अमीना है वो जो है अब बालिका अमीना बन गई है। किस तरह से, तो मैं बताती हूँ। अमीना बुढ़िया है, परंतु नन्हे हामिद के त्याग, बलिदान और समझदारी को देखकर वह अब फूट फूट कर रोने लगती है। जब जो है हामिद ईदगाह से आता है और जो चिमटा अपनी दादी को पकड़ाता है, तो दादी जो है भावुक होकर जो है एक तरफ तो खुश भी होती है, लेकिन जो है हामिद के त्याग और बलिदान को देखकर जो है फूट फूट कर रोने लगती है। वो सोचती है कि किस तरह से मेरा नन्हा बच्चा जो है, जब बच्चे ने मेले में मिठाई खाई होगी, झूलों में झूले होंगे, तो किस तरह से जो है मेरा हामिद भी ललचाया होगा। तो ये सब जो है भाव जब अमीना के मन में आते हैं तो वो बहुत ही जो है फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, और अमीना का व्यवहार इस समय मानो बच्चों जैसा था। इसलिए लेखक कहता है कि उस क्षण जो बूढ़ी अमीना थी वह जो है अब बालिका अमीना बन गई थी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद का इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझा, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो अमीना अपने पोते हामिद की समझदारी और प्यार को देखकर बहुत खुश थी। वह हामिद को दुआएं देती जाती और खुशी के मारे जो है वो आंसू बहा रही थी। और बालिक हामिद अपनी दादी के आंसू बहाने का रहस्य नहीं समझ
पा रहा था क्योंकि वह जो है बहुत छोटा है। 4 या 5 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे नहीं समझ आ रहा था कि दादी जो है एक तरफ तो उसे जो है दुआएं दे रही है, परंतु जो आंसू भी बहा रही है, उसे जो है ये बात समझ नहीं आती है। लास्ट प्रश्न है, हामिद की जगह यदि आप होते तो क्या करते? या जो है इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है आपको पेपर में कि आप जो है हामिद के चरित्र की विशेषताएं बताएं। ये जो है दो टाइप से ये प्रश्न आता है हमेशा कि हामिद के चरित्र की विशेषताएं पूछा जाता है हमेशा। तो चरित्र की विशेषताएं, तो ईदगाह कहानी का नायक हामिद है। जैसे कि आपको पता है कि मेन जो कैरेक्टर है वो हामिद है। उसके जो चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो जो नंबर 1 रहेगा कि हामिद सरल, कल्पनाशील है और अपनी दादी से असीम प्यार करने वाला अनाथ बालक है। हामिद की आयु 4 वर्ष है और अब उसे जो है दादी ने पाला हुआ था और दादी ने उसे बता रखा था कि उसके जो अब्बा दूर देश में नौकरी करने गए हैं और वहाँ से ढेरों पैसे लाएंगे। और हामिद उसी जो है कल्पना में खोया रहता है कि मेरे अब्बा आएंगे। और जो दूसरे लिखेंगे आप कि हामिद समझदार और संवेदनशील बच्चा है। वह अभावों में पला है, इसीलिए अन्य बच्चों की तरह अपने पैसे मौज मस्ती में न खर्च कर दादी के लिए चिमटा खरीदता है, जो कि एक समझदारी और संवेदनशीलता का प्रमाण है। तो दूसरा आएगा कि हामिद समझदार और संवेदनशील बच्चा है। नंबर 3 जो रहेगा वो है कि हामिद तर्कशील और हाजिर जवाब बालक है। क्या तीसरा पॉइंट रहेगा? हामिद जो है तर्कशील और हाजिर जवाब बालक है। जब सभी बच्चे चिमटा खरीदने पर उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह तर्क देकर अपने चिमटे को जो है श्रेष्ठ और मजबूत खिलौना सिद्ध कर देता है और सभी बच्चे उसके चिमटे से अपना अपना खिलौना बदलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है इस बात का प्रमाण है कि जो हामिद था वो कितना तर्कशील और कितना हाजिर जवाब बालक है। तो पहला जो मैंने आपको इसमें पॉइंट बताया वो है कि हामिद जो है सरल और कल्पनाशील है। दूसरा मैंने बताया कि हामिद समझदार और संवेदनशील बालक है। और लास्ट जो मैंने आपको बताया वो है कि हामिद तर्कशील और हाजिर जवाब है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर। आई होप कि आपको जो है मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने सजेशंस दें और जहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है प्लीज़ आप मुझे बताएं। और आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।